बोकारो का लुगु पहाड़ सोमवार की सुबह गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की नींद पहाड़ की ओर से लगातार आ रही धाई धाई की आवाज से खुली। बचे खुचे लोग हैं तो खत्म करेंगे, इसका बदला हम लोग लेंगे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जो कहा उसे किया। 7 दिनों के भीतर न सिर्फ नक्सलियों से बदला लिया बल्कि उनकी कमर भी तोड़ डाली। बोकारो के ललपनिया के लुगु पहाड़ के तलहट्टी में बसे गांव चोरगामा मुंडा टोली के ग्रामीणों के मुताबिक सुबह 4 बजे से ही लुगु पहाड़ के आसपास गोलियों की तरताहट की आवाज सुनकर उन लोगों की नींद खुली। इस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों के जवानों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी विवेक समेत 8 नक्सलियों को मार गिराया है और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक और प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, मैं रिपीट करता हूं, विवेक और प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में जिन नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने अपनी गोली का निशाना बनाया है उसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी विवेक के अलावे साहेब राम मांझी और अरविंद यादव शामिल है। अरविंद यादव पर पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, वहीं साहेब राम पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा। इस मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस को इन नक्सलियों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। लुगु पहाड़ के तलहट्टी में घंटों तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चली। मुठभेड़ सोमवार सुबह 4:30 बजे से ललपनिया से सटे चोरगावा के सोसो टोला के निकट लुगु पहाड़ की तलहट्टी में शुरू हुई। पुलिस और नक्सलियों के बीच ताबड़तोड़ गोलियों का आदान प्रदान हुआ। सैकड़ों राउंड की फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। सुबह महुआ और मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए जंगल गए लोग उल्टे पैर अपने घर लौट आए। तत्काल सुरक्षा बलों को बुलाकर इलाके को घेर लिया गया। गोमिया ललपनिया मुख्य पथ पर तुलबुल सीधो कान्हो चौक के पास और ललपनिया मुंडा टोली मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया। पुलिस के लिए एक बहुत सफलतापूर्वक दिन है आज, और हमारी जांबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक और प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, मैं रिपीट करता हूँ, विवेक और प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये, और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा, जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी वो CRP की कोबरा यूनिट थी जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है आज झारखंड पुलिस की। और इसमें हमारी सभी एजेंसीज, विशेष करके CRPF, कोबरा, जिला पुलिस, JJ और हमारे मुख्यालय के सारे सीनियर वरीय अधिकारी, ADG ऑपरेशंस, IG ऑपरेशंस, IG CRPF, IG JJ, SP बोकारो, DIG और IG बोकारो, इन सभी ने मिल करके रात भर इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस पे हमने वर्क किया है। बल्कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हमें अपने राज्य के हर उग्रवादी की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है और उसका लोकेशन भी हमें प्राप्त है। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में, कि जल्द से जल्द आप सरेंडर कर जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम हर चीज़ जानते हैं। आप कहाँ बैठते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ छुपते हो, किससे मिलते हो, किससे वसूली करते हो, सब हमें पता है। इसलिए जो बचे खुचे, खास करके जो चाईबासा के सरंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूँ और उन लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, इस ज़िले में अमन, चैन और शांति चाहते हो,
तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है। जो भी उग्रवादी सरेंडर करते हैं उनको नियमित जेलों में नहीं रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल जेल बना हुआ है, और जो भी रिवार्ड का अमाउंट उनको जो उनके ऊपर रखा गया वो उन्हीं को प्राप्त होता है, प्लस उनकी एजुकेशन, उनके घर, उनकी क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम देते हैं। तो आज का ये जो एनकाउंटर है ये इनके लिए एक चेतावनी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, यही मैं कहना चाहता हूँ। इसके